लेकिन सबसे पहले बात हम यहाँ पर कच्चे तेल की करेंगे और हम आपको पहले सुनवाना भी चाहते हैं कि हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में आज एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा ने कच्चे तेल पर क्या कहा। अभी जो सिचुएशन है वहाँ बहुत डेंजरस है, लेकिन जो तेल का बाजार है उसमें अभी तक ये मान के चला है कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। इसीलिए कीमतें जो थोड़ी ऊपर गई हैं, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई हैं, क्योंकि डिस्ट्रप्शन कोई नहीं है। ऐसी किसी जगह हमला नहीं हुआ जहां से तेल के इवैक्यूएशन या परिवहन या आवागमन में कोई दिक्कत आए, या किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पे हमला नहीं किया। ना ईरान ने किया था, ना इजराइल ने किया है। इसका मतलब ये है कि दोनों जो है अपने अपने जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, अपनी अपनी पब्लिक जो है, उसकी जो एक वो होता है कि बदला लो आक्रोश, उसको हैंडल कर रहे हैं, पूरी तरह हमला नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक थोड़ा गुड सेंस बना हुआ है, लेकिन स्थिति नाजुक है। बहुत कम हुआ है कि हमने मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसी स्थिति देखी जहां ईरान ने सीधा इजराइल पर हमला कर दिया। एक लंबे समय के बाद इजराइल ने ईरान के ऊपर इस तरह का हमला किया हो, तो ये तो स्थिति नाजुक है, लेकिन अभी तक सीमित है, नियंत्रित में है या नियंत्रण में। इसीलिए तेल की कीमत जो है उसको रिस्पॉन्ड करें। तेल बाजार का रिस्पॉन्स जो आज सुबह हुआ है बहुत ही जिम्मेदाराना और रिस्पॉन्सिबल है। अगर कुछ बड़ा हमला नहीं होता या एस्केलेट नहीं होता, जिसकी संभावना जो है 1 से 10 के स्केल पे 3 से ज्यादा नहीं है आज की तारीख में, 3 से ज्यादा मुझे नजर नहीं आती, तो लिहाजा जो तेल की कीमतें फिर नरम हो जाएंगी और जो है वो धीरे धीरे 80 पे वापस जाएंगे जहां उनको होना चाहिए। ऑलराइट, जी हाँ, काफ़ी हद तक जो प्रीमियम एज ऑफ नाउ कच्चे तेल में बना हुआ है वो सेंटिमेंटल है, ये मानकर कि यहाँ आगे शायद ये पॉलिटिक्स एस्केलेट हो सकता है। लेकिन जैसे काफ़ी क्लियरली नरेंद्र तनेजा जी ने भी बोला कि भाव यहाँ पर मुनाफा वसूली के तौर पर बनते हुए नजर आएंगे। और हमने देखा भी था आज सुबह जब वो सारी खबरें चल रही थी तो कच्चा तेल एक समय पर 4% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा था। अब वो तेज़ी 2% भी नहीं बची है और 88.7 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। कैसे देखते हैं रवि इन प्राइसेस को आप ऑन द चार्ट्स एंड फंडामेंटली? तो ऑफकोर्स यहाँ पर नरेंद्र तनेजा जी ने बोला ही कि कोई तेजी रहे ऐसी उम्मीद नहीं लगती है। कंट्रीज वॉर्स एस्केलेट नहीं करना चाहेंगे, किसी के भी फेवर में वो है नहीं, क्योंकि सारा का सारा जो उनका अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, फाइनेंशियल्स है, वो सारे के सारे इम्पैक्ट यहाँ पर होते हैं। जरूर से ये डिमांड फैक्टर काफी कम रहा है। पर्टिकुलर डिमांड फैक्टर पे प्राइसेस है वो चल भी नहीं रहे। रिसेंटली जो फैक्टर था जियो पॉलिटिकल रिस्क एंड इवेंट को लेके, जो कच्चे तेल में वोलेटिलिटी वो कंटिन्यू रहेगी। एज वेल एज इन बिटवीन मींस के आज थोड़ा रिएक्ट किया, अदरवाइज 2-3 कमेंट्स आगे भी आई थी इजराइल की ओर से या ईरान की ओर से। लगातार कच्चे तेल में गिरावट थी और प्राइसेस 6900 को ब्रीच करके कल ट्रेड कर रहे थे। हालांकि इवेंट के ऊपर मार्केट का फोकस बना हुआ है। अभी आगे जाके ये ज्यादा एस्केलेशन ना हो तो आई थिंक जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो थोड़ा साइड में रहेगा। चाइना ने जब से डेटा रिपोर्ट किया एंड चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड सेल्स के रिटेल सेल्स के डेटा उम्मीद से नीचे रहे एंड चाइना अभी भी मैक्रो फ्रंट पे काफी स्ट्रगल कर रहा है रिकवरी के लिए। तो इस हिसाब से डिमांड फैक्टर है ही। आई थिंक जो भी मंथ्स यूएस के इन्वेंटरीज में फॉल आए या इसका रिएक्शन प्राइसेस में अभी थोड़ा देखने को मिला है, मुझे लग रहा है कि स्टिल अभी एक होप बन रहा है कि प्राइसेस थोड़ा स्टेबल रहे, ज्यादा यहाँ से गिरावट ना हो। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ऐसा लग रहा है कि जो कल 6880 का लेवल था उसके नीचे क्लोज नहीं दिया, तो शायद ये बॉटम बन चुका है। पर्टिकुलर अगर डिप मिलता है आज इंट्राडे में 6970 तो बाई करें। स्टॉप लॉस वही लगा है 6880। अपर साइड मुझे लग रहा है कि 7120 तक के लेवल आ सकते हैं। ज्यादा 7200 के ऊपर डोमेस्टिक प्राइसेस जाए या 92 के ऊपर ब्रेंट जाए ऐसा नहीं लग रहा, बट लिमिटेड अपसाइड के लिए आज इंट्राडे में आई थिंक बाय करके चलना उचित स्ट्रेटेजी हो सकती है। ओके, तो खरीदारी यहाँ पर निश्चित स्तरों पर की जा सकती है। ऑफ कोर्स बाजार पर रोजाना यहाँ पर नजर रखनी होगी। जिस तरह के वॉलेटाइल मूव्स आज हमने सुबह ही 2 घंटे में आता हुआ देखा है, बाजार मानता है कि इसी तरह की मूव्स हम वीकेंड तक जाते हुए भी यहाँ पर देख सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।